अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ अस्मा और आप हैं मेरे चैनल वर्ल्ड वीज़ा अपडेट पे। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है और अपडेट है उम्रा के बारे में। अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वही कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आप अप टू डेट रह सकें। एक गुड न्यूज़ है ये कि हज के बाद जो उम्रा स्टार्ट हो रहे हैं, उम्रा पैकेजेस बहुत सस्ते होंगे, क्योंकि इसकी एक मेन वजह यह है कि पहले आप जो उम्रा अप्लाई करते थे वो किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते थे और ज़ाहिर है फिर एजेंट अपनी फ़ीसें भी ले लेते हैं और तरह तरह के अखराजात हैं और वो उम्रे की जो खर्चा था वो बढ़ जाता था। लेकिन चूँकि अब जो अपकमिंग वीज़ा हज के बाद जो उम्रा स्टार्ट होगा उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें जो पहले एक पाबंदी थी कि उम्रा के लिए जाने के लिए आपको किसी महरम का साथ जाना ज़रूरी था, ये पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। ये यानी कि कोई ख़ातून जो 40 प्लस से कम उसकी एज होती है, उसको अपने साथ किसी जो है महरम का होना साथ ज़रूरी है। लेकिन अब ये शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा एक और कंडीशन जो थी कि आपको अपना जो रेज़िडेंस स्टे रखना पड़ता था वो या तो मक्का या फिर मदीना में रखना पड़ता था। अब ये कंडीशन भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब आप अगर उम्रा के लिए जाएँगे, विज़िटिंग वीज़ा पे उम्रा के लिए जब जाएँगे तो आपको किसी स्पेसिफ़िक जगह का स्टे लेने की या होटल में बुकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप हाँ, इसकी मिनिमम जो मियाद होगी, मिनिमम जो आप ड्यूरेशन आप वहाँ पे रह सकते हैं वो 30 डेज़ हैं और मैक्सिमम 3 महीने के लिए आप उम्रा के वीज़ा पे स्टे कर सकते हैं। और इसके दौरान आप सऊदी अरब में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, आप स्पेसिफ़िक किसी जगह पे बाउंड नहीं हैं। दूसरी इसमें उन लोगों के लिए बड़ी ख़बर है कि वो लोग जो सऊदी अरब के रेज़िडेंशियल हैं और अपनी फ़ैमिलीज़ को उम्रा के लिए बुलाना चाहते थे, तो उनको फिर स्पेसिफ़िकली आना पड़ता था मक्का में या मदीना में, क्योंकि जो लोग उम्रा में के लिए आते थे उनको वहीं पे स्टे करने के या मक्का में स्टे करते थे या मदीना में। चूँकि अब ये कंडीशन ख़त्म हो गई है तो वो ईज़िली अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। इसके अलावा जो उम्रा का पैकेज आपको लेना पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी। बस सिर्फ़ आपको उम्रा का वीज़ा लगवाना होगा। पैकेज वग़ैरह यानी कि आपको बिफ़ोर द टाइम रेज़िडेंस आपको जो होटल बुकिंग वग़ैरह के पे करना पड़ता था, उसकी अब ज़रूरत नहीं रहेगी। और तीसरा इसमें ये भी अपडेट है कि जो ग्रुप में लोग उम्रा करने जाते थे, ये भी अनकरीब अब ख़त्म हो रहा है। इसमें अब ग्रुप के साथ जो है लोग उम्रा के लिए नहीं जा सकेंगे। और इसके अलावा जो एक और कंडीशन थी कि आपका जब आप उम्रा के लिए जाते हैं तो आप के जो रिलेटिव्स हैं, अगर वो मक्का या मदीना से आउटसाइड रह रहे हैं तो वो फिर आपको विज़िट करने आते हैं, मक्का मदीना में आपसे मिलने आते हैं। अब इसकी कंडीशन ख़त्म हो गई है, अब आप खुद उनको मिलने जा सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे बाउंड नहीं है एक जगह पे रहने के लिए। अगर आपका उम्रा का वीज़ा लग जाता है तो आप दूसरी किसी जगह पे भी विज़िट कर सकते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है और ये सब कुछ जो है हज के बाद जो उम्रा के स्टार्ट हो रहे हैं उन पे शायद लागू होंगी। और अगर आप इसी तरह अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेरा चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें। और अगर आपको फ़र्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। लेटर ऑन रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, लेकिन सम टाइम मसरूफ़ियत की वजह से डिले हो जाता है, रिप्लाई नहीं कर पाती। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।